नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आप और आपके परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। चलिए, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी, आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, देखते हैं अब हम। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है ईगो। ऑल राइट, लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द एम्परर। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 6 ऑफ वाटर एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 2 ऑफ फायर। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं कार्ड्स को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो। आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। आई होप अब आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे दोस्तों। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर आया दोस्तों, यहाँ पे देखिए ईगो का कार्ड आया है। और ये जो सबसे पहली एनर्जी है इस कार्ड की, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक साफ इशारा मिल रहा है कि एक तो सबसे पहले एक बहुत ही पावरफुल स्टार्ट है जो ये पहला कार्ड आया है, और ये दिखाता है कि आपके आसपास जो लोग हैं, स्पेसिफिकली आपके जो एनिमीज़, कहीं ना कहीं उनकी जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो यही है, उनका ईगो। और आज जो सब कुछ बिगड़ा हुआ है, जो टकराव आपसे बना हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण ईगो है। देखा जाए तो जो भी मुद्दा आपके या इनके बीच में, ऐसा नहीं है कि वो सॉल्व नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पर एक तो कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट ऐसा है जो इस मामले को और बिगाड़ रहे हैं। दूसरा, ईगो के कारण और भी जो मामला है वो ख़राब हो गया। देखिए, यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, गलती इन्होंने की है, लेकिन इनको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका जो ईगो है प्लस जो इनके अराउंड लोग ऐसे हैं, इनको कह सकते हैं ना, जो चढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। मतलब इनको कहीं ना कहीं जो रियलिटी है उससे दूर कर रहे हैं। ये सामने जो सच्चाई है उसको नहीं देख रहे कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये जो भी हैं, मेल फीमेल, जिनकी भी एनर्जी है यहाँ, बिकॉज वी आर यहाँ पर हम एनर्जी बेस्ड रीडिंग कर रहे हैं। सो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि आपको ये चीज़ पता रहे कि आपके जीवन से ये जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है, इनके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इनका ईगो इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये जो भी मैटर है आपका और इनके बीच में, उसमें सबसे बड़ा जो, अगर कोई कह सकते हैं जो प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी ईगो की है। क्योंकि इन्होंने आपको कभी सीरियसली नहीं लिया। इन्हें लगा कि भाई ये क्या ही कर लेंगे हमारा, अगर हम इनके साथ ऐसा कर भी दिए। तो इनको किसी ने ना पूरा फुल कॉन्फिडेंस दिला रखा है कि मतलब आप कुछ भी कर डालो, ऐसा कर लो, हम देख लेंगे, हम आपको सपोर्ट देंगे। तो कोई यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी की भी इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रही है कि ये अकेले की सोच नहीं है इनकी, ये किसी और के डायरेक्शन के, कोई और जो इन्हें डायरेक्शन दे रहा है, ये उसके हिसाब से चल रहे हैं, कुछ अपने हिसाब से भी चल रहे हैं। लेकिन हाँ,
ज़्यादातर ये किसी और के इन्फ्लुएंस में मुझे नज़र आ रहे हैं और ये इनकी खुद की गलती है कि ये अपने जीवन के बारे में ना सोच करके दूसरों की बातों में आ रखे हैं। और यही कारण है कि आज जो भी मामला आपके साथ इनका बिगड़ा हुआ है उसमें सबसे बड़ा कारण बाहरी लोगों का है। और प्लस ये जिनकी बुद्धि से चल रहे हैं, अभी इनको पता नहीं है कि वो तो अपना सर्वनाश करेंगे ही करेंगे, इनका और साथ में कर देंगे। तो यहाँ ईगो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जड़ है। यही कारण है कि जो भी मामला बिगड़ा हुआ है लाइफ में वो बन नहीं पा रहा, क्योंकि ईगो जो सच्चाई है उसे देखने नहीं दे रहा है कि एक्चुअल इशू क्या है। तो जैसा मैंने बताया, एक तो इन्होंने आपको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो धीरे धीरे जो सिचुएशन है वो उल्टी हो रही है। यानी आप जो बोलते थे, जो फील करते थे, वो अब कहीं ना कहीं रियलिटी बन रही है। यानी आपने पहले जो बातें बोली कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा आगे चल के, जो भी आपने बातें इनको समझाने की कोशिश की, अब वही चीज़ होते हुए नज़र आ रही है। और ये इंसान भी जो शत्रुता निभा रहा है या आपसे निभा रही हैं, ये भी अब इस चीज़ को सच होते हुए देख रहे हैं जो आपने कभी इनसे कहा था। इन्होंने आपकी बात पे गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, और आज वही चीज़ हो रहा है जो आपने कई साल पहले या कुछ समय पहले आपने ऑलरेडी इनसे बोल रखा था। और ये चीज़ इनके ईगो को कहीं ना कहीं तोड़ रही है। इसीलिए ना और भी ज़्यादा इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन इस समय, ये भरे हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड है इस समय, क्योंकि जो बात आपने बोली अब वो सच होते हुए नज़र आ रही है। इनके माइंड में कन्फ्यूजन भी है। इनको लग रहा है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे सही साबित हो रहे हैं बार बार। तो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है इनको। दोस्तों सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इनका जो ईगो है वो अब कहीं ना कहीं उन्हें ट्रैप कर रहा है, और ये बात ये समझ नहीं रहे हैं। आपकी एनर्जी मैं देख रहा हूँ यहाँ ग्राउंडेड है, और उन लोगों की एनर्जी कहीं ना कहीं ईगो और फियर में जैसे फंसी हुई है। ये आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहते ना, ये ईगो का ही खेल है जो बड़े बड़े रिश्तों को मतलब अच्छे खासे रिश्ते को तोड़ देता है। जो मतलब जो बुनियाद होती है, जो फाउंडेशन होता है, उसको तक हिला के रख देता है। और कारण सिर्फ क्या है, एक ईगो। तो ये ईगो के मारे हैं, और ईगो के चक्कर में ये खुद भी बर्बाद हो रहे हैं, अपना रिश्ता भी इन्होंने ख़राब किया आपके साथ। ये जो भी रिलेशनशिप रहा हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे आपके कोई मित्र रहे हों, पड़ोसी रहे हों, कोई रिश्तेदार हो, कज़िन हो, कोई भी हो, इन्होंने ईगो के चक्कर में मारा अपना सब कुछ। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सही है, और इन्हें ऐसा भी, ये अपने इल्यूजन में जी रहे हैं, अपने ही भ्रम में जी रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि जैसे इन्होंने कितनी बड़ी जीत हासिल कर ली है। थोड़ा सा आपके जीवन में क्या इन्होंने उथल पुथल मचा दी, थोड़ा आपको डिस्टर्ब क्या कर दिया, या इमोशनल मैनिपुलेशन का खेल इन्होंने क्या खेल लिया। इनको लग रहा है ये बहुत स्मार्ट है, पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में इस समय ये इंसान है। लेकिन मैं साफ देख पा रहा हूँ कि इनका यही ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूब रहा है, और इनको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही। और फाइनली जो आपने सोचा, जो आपने कहा, वही बात अब सच हो रही है। देखिए यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है, द एम्परर का कार्ड आया है, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है। दोस्तों अब यहाँ आपकी जो रियल पावर है वो दिखती है। आप धीरे धीरे अपनी लाइफ के एम्परर कहीं ना कहीं बन रहे हैं। मतलब कंट्रोल, स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन सब आपके हाथ में आ रहा है। जितना कोशिश की गई आपको पूरी तरीके से एक तरीके से आइसोलेट करने की, या फिर अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की, उतना ही आप खुद इंडिपेंडेंट बन गए, उतने ही पावरफुल बन गए। और आइसोलेशन का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इनफैक्ट आइसोलेशन ने तो आपको कहीं ना कहीं ये सिखा दिया, आप खुद से मिल गए। यानी अपनी जो रियल आइडेंटिटी है कि आप कौन हैं, उसकी पहचान कहीं ना कहीं आपको हुई। आपने सच को तलाशा, इसी आइसोलेशन ने आपको सिखाया ये चीज़। यहाँ साफ देख पा रहा हूँ कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो आपको अब एक डिफरेंट नज़र से कहीं ना कहीं देखने लगे हैं। पहले वो आपको इग्नोर करते थे, बहुत ज़्यादा लाइटली लेते थे, और अब कहीं ना कहीं वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या आपसे ऐसा सीखा जा सकता है जो आपके अगेंस्ट यूज़ किया जाए। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि आपने अपने ना इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया है। आप रिएक्ट नहीं करते अब इनके किसी भी बात पर, या शायद आपने पूरी तरीके से, हो सकता है कांटेक्ट ही वो कर दिया हो, पूरी तरीके से बंद कर दिया हो। आप रिस्पॉन्ड करना ना बिल्कुल छोड़ चुके हैं, इन लोगों को बंद कर दिया आपने। और यही चीज़ इन्हें सबसे ज़्यादा डरा रही है, यही चीज़ इन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। क्योंकि इन्हें ये लगता था कि भाई ये इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा, और ये अब कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो गया है। ये बातें अब इनके मन में चलने लगी हैं। लेकिन आपकी जो साइलेंस है
वो भी कहीं न कहीं अब एक तरीके से बोल रही है। आपका साइलेंस एक ऐसा जवाब है इन लोगों के लिए जो ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो इन्होंने सोचा कि जो भी इनस्टेबिलिटी इन्होंने आपके जीवन में लाने की कोशिश की, उससे आप कहीं न कहीं जो पीस है जीवन का वो भंग होगा। लेकिन उल्टा हो रहा है, आप कहीं न कहीं जो काम हैं इस वक़्त जब सामने दिखते हैं इनको कहीं भी, तो जब ये देखते हैं कि आपके चेहरे पर एक पीस है, आप काम हैं, तो इससे क्या होता है, इनको और भी ज़्यादा छटपटाहट होती है। ये जैसे आपकी जो एक काम एनर्जी है वो सबसे बड़ी पावर एक बन गई है आपकी। और जो जलने वाले हैं, जो दुश्मनी निभा रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा कह सकते हैं एक बहुत बड़ा प्रहार है उनके ऊपर। दोस्तों यहाँ पर जब मैं तीसरे कार्ड को देख रहा हूँ तो यहाँ पर आया है 6 ऑफ वाटर। ये 6 ऑफ कप्स को ही दिखाता है। दोस्तों यहाँ पे जो एनर्जी है वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपके जो विरोधी हैं, जो एनिमीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं पास्ट में अटके हुए हैं। आज भी वो उन्हीं पुरानी मेमोरीज़ में जी रहे हैं। और जब आप वीक थे, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, उनको लग रहा है कि आज भी आप वही इंसान हो जो पहले परेशान रहता था और छोटी छोटी चीज़ों पे इधर उधर इनको लग रहा है कि आप डायरेक्शन लेस हो गए हैं, भटक गए हैं। तो ये आज भी वही इमेज कहीं ना कहीं अपने माइंड में कैरी कर रहे हैं आपकी। लेकिन यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है, आपने बहुत कुछ अपने अंदर बदलाव आप ले आ चुके हैं। और इन्हें यही लगता है कि आप अभी भी वही इंसान हो, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। आप बदल चुके हैं, इवॉल्व हुए हैं, ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में। और यही चीज़ इन्हें ना समझ नहीं आ रही है कि ये कैसे हुआ। और इनके अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो इन्हें रिग्रेट भी फील हो रहा है कि जो इन्होंने दूसरों की बातें सुनी और दूसरों की बातें सुनकर दूसरों के चढ़ावे में आकर इन्होंने अपना सारा खेल ख़राब कर लिया। जो आपके साथ अच्छा खासा एक इनका मतलब जो एक बातचीत थी उसको तक इन्होंने बिगाड़ लिया, वो भी दूसरों के चक्कर में आके। तो यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि इन्हें रिग्रेट भी फील हो रहा है। और यहाँ ये कहीं ना कहीं सीक्रेटली मिस भी करते हैं उस टाइम को कि जब बहुत अच्छे रिलेशन थे। आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं कि भाई कुछ भी था, एक औरत था आपका, और काश इन्होंने आपसे जलन ना करके अगर आपसे बात की होती या आपके साथ कदम से कदम मिला के चले होते, तो आज आप इनकी मतलब शायद हेल्प भी करते। और शायद क्या आप बिल्कुल करते, क्योंकि पहले पास्ट में शायद आपने जिस तरीके से इन्हें सपोर्ट दिया, ऐसा सपोर्ट देने वाला अब इनको कोई मिलेगा नहीं लाइफ में। अब जो इनको मिल रहे हैं सब लूटने वाले ही मिल रहे हैं। इसीलिए अब इनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि इन्होंने गलत लोगों के ग्रुप में बैठना उठना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि आप तो अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं और वो कहीं ना कहीं अभी भी पीछे खड़े हैं उसी पुराने वर्जन को पकड़ कर। और अब इस चीज़ का कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि समय बीत चुका है, तीर कमान से निकल चुका है, वो वापस आने वाला तो है नहीं। तो अब उन्हें अपने कर्मों का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो उन्हें फेस करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे 2 ऑफ फायर का कार्ड आया है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स को ही रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों। और अब ये कार्ड फ्यूचर की डायरेक्शन बता रहा है और ये दिखाता है कि आप एक न्यू फेज़ में कहीं ना कहीं एंटर कर चुके हैं। यानी नई अपॉर्चुनिटीज़, नए प्लान्स, नए लोग, सब कुछ आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ होते हुए दिख रही है। अगर आप जॉब करते हैं या फिर बिज़नेस करते हैं तो साफ दिख रहा है कि उसमें अच्छी खासी ग्रोथ आपको मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो कोई नए रास्ते भी खुलते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आप अपने एग्जिस्टिंग काम को ही और डाइवर्सिफाई करें, कोई नया काम भी शुरू करें, कुछ नई चीज़ें, कोई नई स्किल्स आप सीखें। तो यहाँ जो आने वाला अबंडेंस है दैट इज़ क्वाइट बिग। लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है। बस आप इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहें। जो पैसे अभी तक बच नहीं रहे थे, खर्च हो जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब आप सेव करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे और वो पैसा आपके लाइफ में ग्रो भी होगा। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आप फेस कर रहे थे अपने लाइफ में या फिर फैमिली में कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहा था या कर रही थी, तो अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं या लेने वाले, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होगा। यानी कि जो हेल्थ है ओवरऑल अच्छी होते हुए नज़र आ रही है, आपको रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है अब यहाँ पर। रही बात आपके एनिमीज़ की, तो कहीं ना कहीं वो इस चेंज को क्लियरली देख भी रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो इनको फुल्ली इग्नोर करके। और उन्हें दिख रहा है कि आप अकेले भी रहते हुए, चाहे कोई साथ दे या ना दे, आप फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। और आपको
उनकी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। इनफैक्ट वो सोच रहे कि यार काश काश सब कुछ सही रहा होता तो आज हम भी जो लाइफ में आज जो ये मेहनत कर रहे हैं या इनके साथ जुड़े रहे होते तो आज हमारा भी फ़ायदा होता। तो यही जो रियलाइजेशन है वो उन्हें अंदर से इस समय बुरी तरीके से हिला रही है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने दे रही है ये रियलिटी। वो कर ही नहीं पा रहे इस चीज़ को एक्सेप्ट, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, इसलिए अपनी ही बनाई हुई दुनिया में जी रहा है ये इंसान। आपकी जो ग्रोथ है दोस्तों वो अनस्टॉपेबल है, और आप अपने रास्ते पर, जो रास्ता आप खुद आपने बनाया बिना किसी सपोर्ट के, अब आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं और ये रास्ता आपको उसी सक्सेस की ओर लेकर जा रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब मैं इस पूरे स्प्रेड को देख रहा हूँ, चारों कार्ड्स को, तो मैं यार एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आपकी एनर्जी अब कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन मोड में है। आप जो फील करते हैं, जो बोलते हैं, वो धीरे धीरे रियलिटी बन रहा है, क्योंकि आप उसके लिए काम भी कर रहे हैं और भरोसा भी आपने रखा है उस ऊपर वाले पर। और यही चीज़ सबको शॉक कर रही है। आपके जो विरोधी हैं वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पर कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं। बस एक बात याद रखना है आपको कि जिसने ईगो दिखाया है उसको उसका हिसाब, उसका जो फल है वो मिलना शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से आपने इन्हें कट ऑफ किया है, इग्नोर किया है, तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। ऐसे ही करके रखिए, आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वही चीज़ ना इन्हें अंदर से और भी फ्रस्ट्रेट कर रही है। हर दिन ये अपने लाइफ में गिरते जा रहे हैं, और आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी है, तो आप इसी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आप शांत रह कर भी ना जीत रहे हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। देखिए, मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ आप और आपके पूरे परिवार के लिए कि इतनी सक्सेस, इतनी अबंडेंस आपको मिले कि जीवन में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आप अपने सारे सपने के, जो भी सपने हैं आपके, जो भी ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, उन्हें अचीव कर सके। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी के लिए। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।